में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे अपन CGPSC का जितना भी कोर्स रहेगा उसको कवर करने वाले हैं, जीरो से पूरा एडवांस लेवल तक, प्री प्लस मेंस, और साथ में अपन टेस्ट सीरीज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का पहला टॉपिक है स्टोन एज ऑफ छत्तीसगढ़। इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल अपन स्टार्ट करने वाले, मतलब स्टोन एज ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे कि अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कितने एज होते हैं स्टोन एज, 4 पीरियड्स के जो हैं स्टोन एज वो देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे मेजर साइट और डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे कौन से एज का एविडेंस पाया गया। दूसरे बाद अपन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में जाएंगे, जैसे अमरनाथ दत्त हो गया और त्रिलोचन पांडे हो गया। उसके बाद एग्जाम रेडी मैंने मैथमेटिक्स बनाए हैं जो आपको ईजिली रिकॉल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, जब अपन देखेंगे यार कि चाइनीज ड्रैगन के पेंटिंग्स कहाँ पे मिले गए हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे अपन गो थ्रू करेंगे इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज कंसिडर्ड एज एंशिएंट एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन से कंसिडर किया गया। ठीक है, तो वो अपन को इसके जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एक मिलता है सबसे पहले रामायण और महाभारत में। ठीक है, इसके सिंपल एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पे मेन अपन क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा कोचिंग है, मतलब रेनाउंड कोचिंग है, उसके नोट्स और क्या बोलते हैं बुक से मैंने यहाँ पे जो आपके लिए है वो PDF रेडी की है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, वो मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे, उसको भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कंफर्म होता है मॉडर्न पीरियड से, मतलब जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है वो मॉडर्न पीरियड से उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूरा कंफर्म हुआ है। ठीक है, तो और जो अपना हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ है वो किस नींव में बनाई गई है, लिटरेचर रिसोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे बेस्ड है हमारी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। ठीक, और हिस्ट्री को क्या है अपन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री अपना स्टार्ट होता है प्री हिस्टोरिक एरा से। तो प्री हिस्टोरिक एरा मतलब क्या हुआ, स्टोन एज हुआ। ठीक है, तो स्टोन एज से अपन स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले अपन गो थ्रू करेंगे प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक एरा क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए जो प्री हिस्टोरिक एरा है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाया गया है पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। ठीक, जिसका मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक क्या होता है, पीरियड विथ नो रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब लाइक इस पे कोई रिटर्न में ऐसे दिया गया नहीं है कि यहाँ पे एक था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। इस पे क्या किया अपन लोगों ने, एविडेंस के बेसिस पे। ठीक है, एविडेंस और इंस्क्रिप्शन जो गुफाओं में कलाकृति होती है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो प्री हिस्टोरिक एरा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स आता है आपका सिंगारपुर रायगढ़ का, कबरा हिल्स रायगढ़ का और चित्रा डोंगरी राजनांदगांव का। ठीक है, ये जो तीनों है ये तीनों आपको सभी एजेस में मिलेंगे, चाहे आप लेटर में जाओ, मीसो में जाओ या फिर उसके बाद नियो में जाओ, कोई भी स्टोन एज में जाओगे तो आपको ये तीनों चीज़ें कॉमन है, कोई ना कोई आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। ये अब बेसिक है, आप इसको एक रिकॉल फीचर की तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सभी के नीचे पे रिवीजन ट्रिक दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इस पे अपन को नो राइटिंग एविडेंसेस नहीं मिले थे, कोई भी लिखा और सब आर्कियोलॉजिक था। इस टाइम में हंटिंग लाइफ करते थे, हंटिंग लाइफ था मतलब क्या बोलते हैं, जो आदि मानव रहते थे हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, रॉक और रॉक शेल्टर पे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी मतलब हिंदी और इंग्लिश इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है CGPSC का कोई भी ऑनलाइन, दैट्स अपन इसको बनाने का मेन नेम है। और अपन को एक अच्छा फ्रूटफुल कंटेंट डिलीवर करना है। और सिंगारपुर एंड कबरा हिल्स जो है, जैसे मैं बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना सिंगारपुर और कबरा हिल्स। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो एज आता है वो आता है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में हुआ क्या था कि सबसे पहले अपन जो आदि मानव थे वो लोगों रहना चालू किए थे। ठीक है, स्टोन एज बोला जाता है इसको। और अपन इसको ऐसे समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे क्या हुआ था कैसे होता, क्योंकि CGPSC कभी ये नहीं पूछेगा कि पैलियोलिथिक एज में क्या क्या करते था, कौन कैसा था। सीधा जो CGPSC वो ये पूछता है कि पैलियोलिथिक एज का एविडेंस कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पैलियोलिथिक का अपन को एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है अपन सबसे ईजी, जैसे ये आपको पता है ये क्या है, हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, रायगढ़ का RTO कोड क्या है 13, तो अपन क्या करेंगे 13 करके काम करेंगे, जो रायगढ़ का RTO कोड है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर सेंटर फॉर पैलियोलिथिक एविडेंस इन छत्तीसगढ़। ठीक, इसका मतलब पैलियोलिथिक एज में सबसे ज़्यादा एविडेंसेस अपन को कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रायगढ़ से हुए हैं। ठीक है गाइस, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, मैप पॉइंटिंग आता है। जब आप मेंस के क्वेश्चंस करने जाएंगे तो मेंस के क्वेश्चंस में आपको मैप पॉइंटिंग करके ही वहाँ पे आंसर देखेंगे। तो आंसर जब आप वहाँ पे लिखेंगे तो उसका क्या बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा वैल्यू पड़ेगा।
ठीक, जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसके लिए, ताकि आप ज़्यादा मार्क्स क्या बोलते हैं मिल जाए आपको। ठीक, तो जैसे कि मैंने भी कहा कि पैलियोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो कहाँ से आया गया, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट सेंस कौन से, सिंगनपुर, कबरा हिल्स, बोटरडा, भावरकोट, चापामड़ा, गीदा, सोनबरसन, महानदी वैली। ठीक, अब मैं आपको इसमें से भी कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ जो CGPSC पूछता है। मैंने बहुत रिसर्च की है तब जाके मैंने इसे बनाया। सिंगनपुर सबसे ज़्यादा, कबरा हिल्स, उसके बाद महानदी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बोटरडा और सोनबरसा। बाकी ये सब रेयर केसेस में पूछ रहा है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इससे बहुत रेयर केसेस पे पूछ रहा है। ठीक है, ये जो प्लेस है उससे की है इस प्लेसेस पे कौन से एज का एविडेंस मिला था। ठीक, तो सबसे मेन अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सिंगापुर, कबरा हिल्स, महानदी वैली और सोनबरसा। ठीक, तो ये वो अपना सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड इन 1910 बाय अमरनाथ दत्त, रेलवे इंजीनियर एट चुम्बरढल हिल्स नियर सिंगनपुर। तो देखो यहाँ पे सिंपल इजी है, यहाँ पे चुम्बर, अगर आपको डाउट में रहेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सिंगनपुर रायगढ़ लिख सकते हैं या सिंगनपुर रायगढ़ पे MCQ मार्क कर सकते हैं। अभी अपन आगे जाके MCQs भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो MCQs करेंगे टॉपिक का तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि अपने को टॉपिक कितना आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पैलियोलिथिक एज में हम लोग को क्या क्या मिला, सिंपल पैलियोलिथिक एज क्या था, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पूरा एविडेंस मिला गया है। एविडेंस के रूप में क्या क्या मिला गया है, रेड कलर्ड एनिमल और रेप्टाइल्स का वहाँ पे क्या बोलते हैं वो मिला गया है, केव पेंटिंग मिला गया है। उसके बाद ह्यूमन फिगर्स का पेंटिंग मिला गया है था। उसके बाद मनोरंजन गोल्स के अकॉर्डिंग 5 हैंडमेड एक्सेस मिले थे। कहाँ से मिले थे, सिंगनपुर से मिले थे। ठीक है, तो ये अपना बेसिक पैलियोलिथिक एज का एविडेंस हो गया। अपन CGPSC में बेसिकली एविडेंसेस ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो एकदम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, रेज कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अपन वापस आ जाते हैं। ये हमारा रिवीजन ट्रिक है, इजी। रायगढ़ में मिला, रायगढ़ में कहा, सिंगनपुर में 1910 में अमर दत्त ने डिस्कवर्ड किया रेड पेंटिंग और 5 एक्सेस डिस्कवर्ड किया। ये किसने किया था, मनोरंजन घोष ने किया था। ठीक है, इसको आप इजीली लिख सकते हैं। और मेन चीज़ मैप पॉइंटिंग इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। पैलियोलिथिक एज को क्या करना है, 4 यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है सब रायगढ़ में। एक में आपको लिख देना है सिंगनपुर लिख देना है, एक में आप मान लो कबरा हिल्स लिख दो, ठीक है, दूसरे में आप महानदी वैली लिख दो और तीसरे में आप सोनबरसा लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली मैप पॉइंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से मैप पॉइंटिंग आगे मतलब PDF मिल जाएगा, जो लिंक है उस पे नोट्स पे, वहाँ से आप मैप पॉइंटिंग प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में बस आपको इतना पढ़ना है। आपको एकदम डीप में नहीं जाके पढ़ना कि क्या होता है पैलियोलिथिक एज में, कैसे रहते थे, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको एविडेंसेस पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि मैं बाकी जगह वहाँ पे सर्च किया तो वहाँ पे ये मेरे को पता चला कि सब लोग इतना डीप पढ़ा रहे हैं, विच इज टोटली अननेसेसरी। ठीक है, आप कोई बुक भी लेंगे तो उस पर भी क्या है, बहुत डीप बोला है। वो बोलते थे कि लाइक सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे ये, और भाई स्वाभाविक सी बात है, जब आपका स्टोरी स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पर्सन है वो हंटिंग एंड गैदरिंग पे ही डिपेंड करेगा। भाई जब दिमाग नहीं आ रहेगा तो क्या करेगा, जानवर को मारेंगे खाएंगे, दैट्स इट। तो वही हो रहा था हमारे पैलियोलिथिक एज में। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज का भी एकदम ईजी है भाई, कुछ नहीं करना है, सेम प्रीवियस की तरह अपन को क्या चाहिए, एविडेंसेस पे फोकस करना है। ठीक है, किस पे फोकस करना है, एविडेंसेस पे। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको 3 चीज़ बताया था, कबरा, ठीक, सिंगनपुर हो गया आपका, ठीक, और उसके बाद हो गया चितवा डोंगरी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जैसे चितवा डोंगरी हुआ आपका, ठीक, ये तीनों चीज़ आपको हर एज में मिलेंगे। तो अब अपन को कौन मिल गया, कबरा हिल्स मिल गया। ठीक है, कबरा हिल्स में क्या मिला था, लॉन्ग ब्लेड मिला था, स्मॉल स्टोन, माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं, स्टोन टूल्स को यहाँ पे माइक्रोलिथ बोला गया। ये अच्छा वर्ड है। अगर आप मेंस पे कभी पेपर लिख रहे हैं, मेंस के लिए पेपर लिख रहे हैं और आपको अगर पूछा गया कि क्या बोलते हैं मेसोलिथिक एज में क्या क्या मिला था, तो आप यहाँ पे माइक्रोलिथ्स अगर आप यूज़ करेंगे, जो वर्ड है उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे, और जो आपका एग्जामिनर है वो भी इंप्रेस होगा आपसे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आपको क्या क्या मिला था, इजी है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कबरा हिल्स। फिर वापस कुछ नहीं, मैप पॉइंटिंग में सीधा एक रायगढ़ से मैप खींच देना और आपको मेंशन कर देना यहाँ पे कबरा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कबरा हिल्स का मैप पॉइंटिंग हो गया। क्या क्या मिला था, रॉक पेंटिंग, जैसे अपन लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, कि मेनली रॉक पेंटिंग से मिला गया, तो वो अपन को यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद क्या क्या का मिला है, लिजार्ड का मिला है, एलिगेटर का मिला है, सांबर का मिला और सांबर डियर का मिला। ठीक, और वहीं अगर पिछले में आए तो पिछले में अपन को क्या क्या मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले में अपन को मिला था रेड कलर एनिमल्स मिला था, ठीक है, रेप्टाइल वगैरह। उसके बाद ह्यूमन फिगर्स मिले थे, ठीक है, विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक, तो ये सब चीज़ बस आपको ध्यान रखने की किस चीज़ में कौन सा पेंटिंग मिला गया था, ये मस्ट है आपका। ठीक है, जैसे ये क्योंकि मेसोलिथिक में भी क्या बोलते हैं आपको रेड कलर की ही पेंटिंग मिल गई थी, किसकी, एनिमल्स की, और उस पर एनिमल्स और ह्यूमंस के मिले गए थे। ठीक, तो एक हमारा एविडेंस मिला मेसोलिथिक एज का हमको रायगढ़ से, दूसरा एविडेंस मिला हमारे को बस्तर डिवीजन से। ठीक है, तो अपन ये बस्तर डिवीजन उठा लिए पूरा का पूरा।
जिसपे कालीपुर, राजपुर, कड़कघाट, गंदेला, भटेड़वा, गढ़धनौरा। ठीक है, तो आप वापस क्या करेंगे, बस्तर से उठाएंगे। ठीक है, बस्तर को उठाएंगे, बस्तर से उठा के वापस हम पॉइंट कर देंगे बस्तर, फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज के यहाँ पे एविडेंसेस। तो देखा जाएगा तो ज़्यादा आपको कुछ फोकस नहीं करना, बस एविडेंस पे टिके रहिए। एविडेंस रख लीजिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और इस एज में क्या था, जो अपने आदि मानव थे वो लोग हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आपको पता होगा, ठीक है, कि एनिमल को पालना, उनसे दूध निकालना, लाइक रिसोर्स यूज करना चालू कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं इजी वे में याद करने के लिए डिवीजन, सबसे ये क्या है, डिवीजन ट्रिक आप अलग से कॉपी में इसको पूरा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जब कभी भी जब जैसे बोला जाता है ना, कई लोग 3 बार रिकॉल करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले एविडेंस कबरा हिल्स में क्या मिला, माइक्रोलिथ मिला। ठीक है, रेड एनिमल पेंटिंग्स मिला। उसके बाद बस्तर के साइट्स पे भी क्या हुआ, सेम अपन को मीसोलिथिक टूल्स मिले। मीसोलिथिक टूल्स में क्या क्या गए अपने वापस स्टोन टूल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता था माइक्रोलिथ भी लिख सकता था। ठीक है, तो भी क्या होता है, स्टोन टूल्स ही होता है। स्टोन टूल सेम इसी को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं बस्तर डिवीजन में भी। ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ज़्यादा डीप आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस सब टॉपिक से क्या रहता है ना, CGPSC ये आपसे कभी नहीं पूछा कि मुझे एकदम डीप में बताओ। ठीक है, वो क्या करता है, ये सब टॉपिक से ऊपर से पूछता है। और जिस टॉपिक से डीप में पूछेगा जो रहते हैं हमारे डायनेस्टीज। ठीक है, डायनेस्टी जो टॉपिक रहता है उससे बहुत डीप में पूछते हैं, जिससे भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं अपने अपन अगले पे, जो है हमारा लेटर स्टोन एज पे आते हैं। ठीक है, लेटर स्टोन एज में भी सेम आपको क्या करना है, देखो वापस यहाँ पे सिंघनपुर आ गया। ठीक है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ आपको क्या क्या, सिंघनपुर, कबरा हिल्स, एक तो हो गया आपका सिंघनपुर हो गया। ठीक है, सिंघनपुर हो गया, एक मिनट गाइस मैं पेन चेंज करता हूँ। हाँ, सिंघनपुर हो गया। ठीक है, कबरा हिल्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक और क्या बताया था मैं आपको, चितवा डोंगरी। इसका बस आपको साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, क्या था, पैलियो में कौन था अपना, सिंघनपुर था। ठीक है, ओके, मिजो में कौन आया अपना, मिजो में अपना कबरा आ गया। ठीक है, कबरा हिल्स पे एविडेंस फिर अगेन जब अपन लेटर स्टोन एज पे आए, लेटर स्टोन एज पे वापस कौन आ गया, सिंघनपुर आ गया। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, ये तीनों आपको नहीं भूलने हैं, इन तीनों की आपको बस थोड़ी अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक, सेम जगह से सिंघनपुर के में एविडेंस मिला। महानदी वैली रीजन सेम एज पैलियोलिथिक एज, किसके जैसे, सेम एज पैलियोलिथिक है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज और इसका पैलियोलिथिक एज और लेटर स्टोन एज के जो एविडेंसेस के प्लेसेस है सेम है। एडिशनली बस आपको मिला है धानपुर, जो कि है GPM डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और बाकी ये जो है वो क्या बोलते हैं, रायगढ़ के और रिलेटेड प्लेसेस है, जैसे कि ओनगाना यहाँ पे आपको मिला था, ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह मिले थे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ मिले थे, जो भी अपन आगे जाएंगे तो पढ़ने वाले हैं। अच्छे से मैंने टेबल रेडी किया है, तो जैसे आपको को यहाँ पे समझ आया, लेटेस्ट स्टोन एज सेम एज वेल एज पैलियोलिथिक एज है। यहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे क्या था, हंटिंग पेपर्स डिपेंड थे, यहाँ पे हंटिंग भी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री भी हो गया था। ठीक है, यहाँ तक। और क्या बोलते थे, थोड़े से जो ह्यूमन थे वो डेवलप्ड हो गए थे इस एज के आते तक। ठीक है गाइस, अब आते हैं हमारे अगले स्टेज में, जो है नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ। ठीक, तो नियोलिथिक एज क्या था, ये एक तरीके से एडवांस एज है। इसमें क्या किए थे, जो अपने क्या बोलते हैं ट्राइबल्स थे, वो लोग क्या करना चालू कर दिए थे, आदिमानव जो थे वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मतलब खुद के लिए फूड ग्रो करते थे और एक सेटल्ड लाइफ होते थे। क्योंकि अब होता क्या था कि जो टाइम था हमारा पैलियोलिथिक एज में, तो उस पर क्या करते थे, जब तक वहाँ पे खाना था तब तक रहते थे। मान लो यहाँ पे पेड़ है अपने, ठीक है, ये हमारे जो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पेड़ लगा है, किसी भी चीज़ का कोई भी फ्रूट आ रहा है। ठीक है, तो क्या कि वो लोग फ्रूट जब तक है तब तक रहे फिर उसके बाद खत्म हो जाता था, तो लोग फिर आगे बढ़ जाते थे। आगे बढ़ के कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आ गए, फिर धमतरी में आ जाते थे। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे रहते थे, फिर यहाँ का खाना खत्म होता था, फिर यहाँ ऐसे करके वो लोग क्या करते थे, इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे। ठीक, बट अब इस पर क्या हो गया था, जब तक नियोलिथिक एज आया तब उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। मान लो कि जैसे अब धमतरी में है तो खाना खत्म होता था, तो वापस अपना फार्मिंग करके वापस उसी जगह पे डेवलप होते थे और एक जगह बस गए थे। और इस पर क्या थे, कभी यहाँ रहते, 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 मतलब अलग अलग जगह रहते थे। ठीक, तो और इसी में क्या हुआ, नियोलिथिक एज में क्या हुआ, हमारा व्हील का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, व्हील का डिस्कवरी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हील का डिस्कवरी कब हुआ, हमारे नियोलिथिक एज में हुआ। ठीक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, किसके लिए हुआ, मतलब व्हील का डिस्कवरी हुआ। तो व्हील का डिस्कवरी क्या किया, हमारे पॉटरी, ठीक है, कुम्हार, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुम्हार वगैरह में ये सब चीज़ें कुम्हार बने। फिर यहाँ पे आपको पता है पॉटरी व्हील, इस पे मिट्टी के सामान बनाते हैं उस तरीके से। यहाँ का इंपॉर्टेंस है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट चितवा डोंगरी को आपको छोड़ना नहीं है।
ठीक है, 3 जो चीज़ बताया उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे चितवा डोंगरी, अर्जुनी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ये आस ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। अर्जुनी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट और चितवा डोंगरी हमारे राजनांदगांव, ठीक है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट साइट है, अर्जुनी और चितवा डोंगरी का, इसको भी फोकस करिएगा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे PYQs और खुद उसके उनके वेबसाइट में जाके बहुत रिसर्च किया, फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, एग्रीकल्चर इसका मेन फीचर था। डेवलपमेंट क्या हुआ था, व्हील का हुआ था। अर्जुनी एंड चितवा डोंगरी आर द इंपॉर्टेंट न्योलिथिक सेंटर। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि ये जो 2 हैं वो इंपॉर्टेंट है, चितवा डोंगरी को तो आपको छोड़ना ही नहीं, ठीक। रिवीजन ट्रिक, अगेन एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे, एक सेटल लाइफ की ओर बढ़े, फिर उसके बाद व्हील और पॉटरी का डिस्कवर हुआ, एविडेंस पाया गया अर्जुन में चितवा डोंगरी, ये आपका न्योलिथिक एज खत्म। मैं हर में एक रिवीजन ट्रिक बना के दिया हूँ, क्योंकि क्या रहता है हम लोगों को 3 बार इसको रिवाइज करना रहता है, ठीक है। जो भी आप पढ़ोगे उसका आपको 3 बार रिवीजन मैंडेटरी है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिवीजन ट्रिक आप एक A4 पेज में सभी एज का लिख के उसको एक बार गो थ्रू करेंगे 3 दिन में, तो आपको ये जो एजेस हैं वो आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक। तो स्टोन एज का एविडेंस, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे किस एज का प्रॉपर तरीके से एविडेंस मिला गया है। ये नॉर्मली आप ही लोग के लिए याद करने के लिए। और यहाँ पे भी एक शॉर्ट रिविजन ट्रिक है कि रायगढ़ में पैलियोलिथिक मिला था, बस्तर में मिजोलिथिक, महानदी में लेटर और अर्जुनी में नियोलिथिक एज के बारे में मिला गया, ठीक है। अब आते हैं अपन आयरन एज ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। डायरेक्ट रिमेन्स ऑफ आयरन एज हैव नॉट क्लियरली फाउंड इन दक्षिण कौशल, ठीक है। ये भी एक एज है हिस्ट्री का, आप सबको पता है। इंडियन हिस्ट्री में इस पे बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री जो है इसमें बहुत ही वास्ट टॉपिक है आयरन एज में, ठीक। बट अपने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में क्या है, नो एविडेंस है, ठीक है। नो एविडेंस, किसका नो एविडेंस है, हमारे आयरन एज का, किसमें, अपने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, ठीक है। दैट्स अपन क्या किए हैं, आयरन एज को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़े। हाउएवर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। मेगालिथ्स आर लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर बरीइंग डेड बॉडी। इसका मतलब ये कि जो मतलब बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए गए हैं जिन पे क्या बोलते हैं, मुर्दों को जलाया जाता था, डेड बॉडी को, ठीक है। और मल्हार बिलासपुर इज नोन फॉर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मल्हार अगर आप विजिट करेंगे बिलासपुर का तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ भी आपको आयरन एज से मतलब उतना क्वेश्चन नहीं आता, मेन क्वेश्चन आएगा ये वाला जो लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो जरूरी है मैं उसको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लूँ, जो जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करो, क्योंकि क्या है आप जितना ज़्यादा मतलब टाइम लगाएंगे ना, ये उतना टाइम लेते जाएगा, ठीक है। कोर्स हमारा कंप्लीट होगा नहीं, उतना टाइम लेते जाएगा। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है मल्हार बिलासपुर नोन फॉर इट्स मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स। अगेन यहाँ पे देखेंगे आयरन एज में मेगालिथिक बरियल्स पाया गया, ठीक है। बालोद साइड्स में पाया गया और मल्हार में पाया गया, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया गया, सबसे ज़्यादा बालोद में पाया गया है, करीभद्रा, सुरारा, करकाभाटा, धनोरा, ये सब बालोद में पाया गया और बिलासपुर में मल्हार। बेसिकली मल्हार कहीं पूछा जाता है और कहीं का आपको पूछा नहीं जाता है, तो आप इजीली यहाँ पे उठा सकते हैं कि ये हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आप सबसे लाइन खींच दिए, बोल दिए ये क्या है, आयरन एज का एविडेंस है, यहाँ पे आयरन एज का यहाँ पे एविडेंस है। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो रायगढ़ पे क्या क्या एविडेंसेस पाए गए हैं वो देखते हैं, ठीक। तो रायगढ़ में हमारा इसकी ये एविडेंसेस, मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, हाँ, ठीक। तो रायगढ़ में एविडेंसेस कहाँ कहाँ है, सबसे ज़्यादा रायगढ़ में क्या है, लैंड ऑफ रॉक शेल्टर्स। रायगढ़ को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ रॉक शेल्टर्स, ठीक, मतलब केव का शहर बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कबरा हिल्स में क्या पाया गया है, रेड पेंटिंग पाया। कबरा हिल में क्या पाया गया, बफेलो टॉर्टोइस और सीमेंट। सिंगनपुर क्या है, मेजर साइट है, ठीक है। मरमेड और हंटिंग डांस की यहाँ पे वो पाया गया है। और जैसे मैंने बोला था ज्योमेट्रिक फिगर, और पाया गया वहाँ पे म्यूजिक, प्रेग्नेंट वुमेन के जो वो रहते हैं क्या बोलते हैं अपने कार्विंग्स पाए गए ना, वहाँ पे पेंटिंग्स पाए गए बोल सकते हैं। और बसंजार में डियर, कॉक, बियर, बो एंड हॉर्स राइडिंग एंड ऑल, इन सब के यहाँ पे पिक्चर्स पाए गए। अब देखो ये तो हो गया, हम अब इतने को अपन कैसे याद करेंगे, ठीक है। ये लोकेशन अपन कंफ्यूज रहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इजी मेमोनिक्स बनाए गए हैं। तो सबसे सिंपल मेमोनिक्स है, कबरा का कर्म सिंगापुर में ओनागाना और बसनाजार तक, ठीक है। तो ये आप मेमोनिक्स याद कर सकते हो, या फिर काकी सियूनबा, ये भी आप याद कर सकते हो मेमोनिक। तो इससे क्या होगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको क्या है, एक एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेमोनिक्स इजीली याद होगा। जैसे कब्र का कर्म सिंघनपुर में ओनगाना और
बसना झार तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इजीली होगा। मैं तो गाइस आपको मैमोनिक्स ही प्रीफर करूँ क्योंकि शॉर्ट रहते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं रहते, इजीली आप याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने केमिस्ट्री में किया होगा और आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो हेना लीसा लाइक वैसे सब आता था, तो नीसा मोना वैसे टाइप था, तो इजीली याद हो जाता था। सेम अपने ये भी कबरा का कर्म सिंगापुर में ओना गाना बसंजार तक, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फिर इजीली जो प्लेसेस है उसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, मैंने अब क्या किया है यहाँ पे डिजिटली आर्ट फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे इजी बना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट भी निकाल सकते हैं और चिपका सकते हैं, ठीक है। बेनीपट, खैरपुर, बोटाला, सूतीघाट, डोंगरी में क्या क्या मिला था यहाँ पे मैंने कॉमन तरीके से बता दिया, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड के भी कहाँ मिला था, यहीं पे मिला गया था, ठीक है। और टीपाकोल में क्या क्या मिला था, बर्ड फिगर्स मिले थे और ड्रेस्ड ह्यूमन मिले थे, ठीक है। मतलब वो पेंटिंग है ना यार, ये मत सोचना कि यहाँ पे जेन्युइन वो चीज़ मिले थे, ठीक, ये सबके पेंटिंग मिले गए थे। और भालूमड़ा केव में क्या मिलता है, एनिमल फिगर, फार्मिंग सीन्स, फार्मर विद प्लग, ठीक है, ये सब मिले गए थे, ठीक। ये सब भी पेंटिंग्स मिले गए थे ना, यहाँ पे पेंटिंग इस तरीके से मिले गए थे, वो दिखाया। तो इसको आप इजीली एक बार क्या बोलते हैं गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और मतलब अगर पढ़ना है तो पढ़िए, ये वाला टॉपिक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैं पहला वाला आपको बताया, इससे पहला वाला जो ये वाला स्लाइड है, ये स्लाइड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आते अपन राजनांदगांव के एविडेंसेस पे। तो राजनांदगांव में अपन को जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चितवा डोंगरी को छोड़ना नहीं है। तीन चीज जो हमेशा एकदम बसा लो, चितवा डोंगरी, कबरा हिल, सिंगनपुर, रट लो, ठीक है। वो तुम्हारे जो स्टोनेज है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है सीजी हिस्ट्री में पूरा। तो चितवा डोंगरी में क्या मिला था, रॉक पेंटिंग, मेनली ऑकर कलर में मिला था रॉक पेंटिंग। उसके बाद था ह्यूमन फिगर रिजेंबलिंग चाइनीज रेस सिटिंग ऑन म्यूल, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से वहाँ पे पिक्चर्स मिले गए थे केव में, ठीक है। ड्रैगन लाइक शेप्ड, ठीक है, ड्रैगन लाइक शेप का मिला गया था। पेंटिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे पेंटिंग पाया गया था उस केव में, ठीक है। उसके बाद बॉन्टिला में क्या होता है, रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक एज फाउंड हियर, ठीक है। ये क्या है, मैं पूरा ये कॉमन एविडेंस है, कौन सी जो जो जगह है इंपॉर्टेंट उस पर क्या क्या एविडेंस, ठीक है। नियोलिथिक के भी आपको पता था, नियोलिथिक कहाँ कहाँ था, एक हमारा अर्जुनी था दुर्ग का, और उसके बाद था चितवा डोंगरी राजनांदगांव का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको भूलना नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लोकेशन में तो याद कीजिए, मैं इसको पूरा फिल्टर करके बताया, इससे आपको एक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका इतने में पूरा जो है वो हिस्ट्री कवर हो जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना पढ़िए। बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से मैं आपको बता रहा हूँ, और एक नोट्स है उसके साथ साथ उनके बुक भी है, उसके बाद उसको मैंने फिल्टर करके बहुत ही ईजी में मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आते हैं कांकेर, ठीक है। कांकेर एविडेंस में आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, ठीक है। आपको मतलब एकदम रटाऊंगा नहीं, टेंशन नहीं दूंगा, नहीं कि इसको कर लो इसको कर लो, नॉट लाइक दैट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट, ठीक। बट अपन को क्या है, ये वाला बस अच्छे से याद है। उड़कुड़ा को याद रख लीजिएगा, ठीक, और एक गोटिला को याद रख लीजिएगा, हाँ बस इसको आप मेन याद रख रही, क्योंकि ये लॉर्ड राम का स्टोरी, जैसे आपको पता है राम वनगमन पथ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि कहाँ था कैसे था, तो इसलिए गोटिला आपको याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ और कूड़ा भी प्लीज याद रखना चाहिए, चरामत तहसील का, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा क्या बोलते हैं ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये सब ग्राफिक्स को आप देख सकते हैं। और आप हमारे जो यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स भी डाला हूँ जिसपे एक ग्राफिक के फॉर्म में ही इजी एक्सप्लेन किया, तो वो भी आप मतलब 20 to 30 सेकेंड्स का शॉर्ट है, उससे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक। अब अपन आते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्या था, इन दिस पीरियड बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड रिटर्न एविडेंसेस आर अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि अपने पास अब क्या थे, रिटर्न फॉर्म में भी आ गए थे, प्लस अपन को अब एविडेंसेस फॉर्म में भी मिल गए थे, हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक। तो हाउएवर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड हैज नॉट बीन फुली डिस्क्राइब्ड सो इट कैन नॉट बी प्रॉपर डेट। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जो लैंग्वेज था, ठीक है, उसके कारण हम लोग प्रॉपर जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड नहीं कर पाए थे, ठीक। पर उस पर क्या था, जितना ट्राई किया था अपन ने उसको डिकोड करके आपके सामने रखा गया है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। द आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक तरीके से देखा जाए तो सीजीपीएससी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उठाता है वो इंडियन हिस्ट्री से तो कभी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी जो एविडेंस है वो तो नहीं पाया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन सीजीपीएससी खींचता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक और वीडियो बनाऊंगा कि अपन वेटेज कैलकुलेट करेंगे, पास्ट 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे उन सबका अपन एक सिनॉप्सिस बनाएंगे, उस सिनॉप्सिस में देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन काम करेंगे। उसके बाद इट्स स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक नॉट अल्फाबेटिकल व्हिच मेक्स इट
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में रहेंगे तो अपन को कैसे ही पता चलेगा कि वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, ठीक है। बस फोटो रहेंगे तो आप क्या क्या ही स्टोरी समझोगे, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई पार्टी में गए, आप फोटो खिंचा लिए हैं बस, ठीक है, आपने फोटो खिंचाया, वहाँ पे आप इसका मतलब जैसे मान लो दुल्हन का कुछ रिसेप्शन में गए शादी के, वहाँ दूल्हा दुल्हन के साथ नहीं खिंचा, तो कैसे पता चले आप शादी के रिसेप्शन में गए, मैं तो बर्थडे का मान लूंगा, तो एंगेजमेंट का मान लूंगा, कुछ भी मान सकते हो। तो वही यहाँ चीज़ भी अपने साथ वही हुआ, अपने पास फोटोज तो है बट अपने पास एविडेंसेस रिटर्न या अल्फाबेटिकल फॉर्म में नहीं है जिससे समझ सके कि क्या बात है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्लियर लिखा गया, नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी एविडेंस नहीं है छत्तीसगढ़ का इंडियन वैली सिविलाइजेशन में, बट यहीं अगर अपन इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो उस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्या, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक।